से जुड़ने का वक्त आ गया है। बिहार बुद्ध के ज्ञान की भूमि है। यहाँ यह ज्ञान और बुद्धि का प्राचीन केंद्र है। यहाँ वृक्षों का ज्ञान युवाओं की महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। बिहार जहाँ महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ किया था, यह भारत के हृदय में बसा है। बिहार क्रांति का शुभारंभ हो रहा है, जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों के साथ है। एक क्रांति जो दुनिया को बदल देगी, श्वेत क्रांति, जिसमें बिहार का एक बड़ा योगदान है और बिहार के लोगों के लिए अनंत अवसर खोल दिए हैं। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे हम कॉम्फेड के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति के पीछे इसका बड़ा योगदान है। इसका गठन 1983 में सुधा ब्रांड के नाम से हुआ था, जिसका अर्थ जीवन जल व अमृत है। कॉम्फेड 15,000 सहकारी डेयरी समितियों के साथ 18 लाख दूध प्रतिदिन व 8 दूध संघों और 19 डेयरी संयंत्र को मिलाकर कॉम्फेड की कुल क्षमता करीब 31 लाख लीटर प्रतिदिन की है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। दूध की गुणवत्ता व उत्पादों को निरंतर बेहतर बनाने के लिए कॉम्फेड ने बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ में 20 एकड़ जमीन पर पैकेजिंग व प्रसंस्करण का संयंत्र निर्माण किया है। पूर्वी भारत में दूध व दूध से बने उत्पाद से पहली अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट और टेट्रा पैकेजिंग की संयंत्र यहाँ लगाया गया है, जो प्रतिदिन 40,000 लीटर दूध का प्रसंस्करण करता है, जिसने कॉम्फेड को डेयरी उद्योग का अग्रदूत बना दिया है। इसी दूध से संबंधित कई उत्पादों की उत्पादन में सक्षम बनाया है, जैसे दूध पाउडर और सफेद मक्खन। गांव के बल्क मिल्क कूलर से कच्चा ठंडा दूध ट्रकों के द्वारा दूध संग्रहालय तक लाया जाता है। फिर इसे दूध की एक परीक्षण क्षेत्र से गुजारना पड़ता है, जो दूध की गुणवत्ता को नापता है। इसके बाद वह प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वीकार्य होता है। यहाँ से दूध की प्रोसेसिंग प्रारंभ होती है। संग्रहण के समय दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे 4 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद कच्चे दूध को संग्रहण टैंक को साइलोस में भेज दिया जाता है। कच्चे दूध को सुरक्षित रखने व उपयोग हेतु बनाने के लिए इसे पाश्चीकरण किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता मानव उपयोग हेतु बन जाती है। पाश्चीकृत दूध को उत्पादों से संबंधित भिन्न इकाइयों में भेज दिया जाता है। प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध प्राप्त किया जाता है, जिसमें से 3 लाख लीटर दूध का उपयोग दूध पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी कुल क्षमता 30 मीट्रिक टन रोज है। इसके पश्चात इसे 30,000 लीटर की क्षमता वाले 2 टैंकों से प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां 3 प्रकार के दूध पाउडर का निर्माण होता है। पूर्ण दूध पाउडर, स्किम्ड दूध पाउडर एवं डेयरी वाटर। इस प्रक्रिया में दूध को 45 से 47 डिग्री तक टोस्ट किया जाता है। वह वाष्पीकरण की 5 प्रक्रिया से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद दूध को 2000 किलो की क्षमता वाले 2 टैंकों में भेज दिया जाता है। गाढ़े दूध को 65 से 67 डिग्री तक गर्म किया जाता है।
इसके बाद एक स्प्रे के द्वारा उसे 150 से 200 बार के दबाव वाले कक्ष में भेजा जाता है। करीब 185 डिग्री की गर्म हवा से इस पाउडर को सुखाया जाता है। सूखने के अंतिम चरण में इसे समतल स्थान पर भेज दिया जाता है, जो कंपन करते हुए पैकेजिंग इकाई तक जाता है और 25-25 किलो की थैलियों में पैक कर दिया जाता है। एक प्रोसेसिंग इकाई में दूध को 5 डिग्री तक ठंडा कर उससे मलाई अलग कर ली जाती है। मलाई को मक्खन निर्माण इकाई में भेज दिया जाता है। मक्खन निर्माण का कार्य एक निरंतर चलने वाली मशीन CBMM में किया जाता है, जहां मलाई को 88 डिग्री तक गर्म किया जाता है। फिर इसे 60 डिग्री से कम तापमान तक ठंडा कर 15-15 की थोक पैकिंग के लिए भेजा जाता है। इसे 20 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। इसका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। पैकेजिंग इकाई में दूध को खराब होने से बचने के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। संक्रमणों से दूध को बचाने के लिए 140 डिग्री तक गर्म किया जाता है और 2 से 3 सेकेंड वही रखने के बाद उसे ठंडा किया जाता है। प्रोसेसिंग इकाई से टेट्रा पैकेजिंग मशीन में भेजा जाता है। दूध पैकेजिंग प्रोसेसिंग इकाई की कुल क्षमता 6000 लीटर प्रति घंटा है। टेट्रा पैक 12 लीटर की क्षमता वाले होते हैं। लंबे समय तक चलाने के लिए इसे प्लास्टिक की कई परतों में पैक किया जाता है। खराब होने से बचाने वाले पैकेजिंग इकाई व टेट्रा व एलेक्स्टर पैक विभिन्न आकार व मात्रा में पैक करने का सक्षम है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित है। इसमें न संदूषण होता है और न दूध की बर्बादी होती है। एलेक्स्टर पैकेजिंग मशीन की क्षमता 6000 लीटर प्रति घंटा है। पूर्ण रूप से स्वचालित संयंत्र जिसकी प्रक्रिया की क्षमता 4 लाख लीटर प्रतिदिन की है और मांग एवं आपूर्ति की विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए 1 लाख लीटर पैक दूध को लंबे समय संग्रहित करने की क्षमता है। उत्पादन व पैकेजिंग प्रक्रियाओं पर एक नियंत्रण कक्ष में निगरानी की जाती है। प्रत्येक पहलू पर लगातार बारीक नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी किया जाता है। संयंत्र में गुणवत्ता और मिलावट के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला है। कई रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इससे सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नवीनतम अनुसंधानों का उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के कई स्तरों पर प्रत्येक उत्पादों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए मानव हस्तक्षेप से अछूता रखा जाता है। उत्पादों की यह गुणवत्ता कॉम्फेड के ब्रांड सुधा का पर्याप्त बन चुकी है। संयंत्रों की सफाई व संक्रमण रहित बनाए रखने के लिए GIP प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। स्वायत्ता व्यवस्था में उत्पादों में रह गई विषमताओं को पता लगाकर उसे सुधारा जाता है और जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता संयंत्र बंद कर दिया जाता है। लंबे समय तक खराब न होने के कारण कॉम्फेड अपने उत्पादों को देश के अलग अलग राज्यों एवं बड़े बड़े संस्थानों में भेजना शुरू कर दिया है।
कॉम्फेड भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा मानकीकृत निर्धारित मापदंड का पालन करता है। कॉम्फेड डेयरी संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) एवं जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (HACCP) उन्नत मशीनों और नवीनतम तकनीक का उपयोग कर कॉम्फेड कम कीमतों पर एक बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है और सप्लायरों को मुनाफा होता है। सुधा हर आयु समूह की जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो। रोज के ग्राहकों के अलावा सुधा एक ब्रांड की तरह सरकारी विभागों, हॉस्पिटल, अस्पतालों और निजी कंपनियों की जरूरत को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कॉम्फेड का सबसे प्रतिष्ठित ग्राहक भारतीय सेना है। सहकारी सोसाइटी डेयरी के माध्यम से के द्वारा किसानों से दूध खरीद कर कॉम्फेड बिहार के लाखों लोग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में बदलाव ली जा रही है। भारत के हर घर तक उत्तम गुणवत्ता वाले दूध व उससे बने उत्पादों की पहुंचाना एक कॉम्फेड का सपना था, जो अब विश्वसनीय हो चुका है। जो लोग खुद के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, कॉम्फेड उनके जीवन में मुस्कान लेकर आता है। कई लीटर दूध, कई लीटर आशा लेकर आता है। कॉम्फेड उनके जीवन को बेहतर बना रहा है।